तीसरा वो कौन व्यक्ति है, कौन ऐसा इसमें इन्वॉल्व है जो दो टीचर को लड़वाकर पूरे बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और आज जिस तरह से रोशन सर का परिवार बिखर गया है, मतलब एक कल्पना से परे ये मतलब बिहार में ये देखने को मिला है कि आज हमारा एक टीचर का पूरा परिवार उजड़ गया है। देखिए, सोशल मीडिया पे जिस तरह का मुद्दा चल रहा है तो मुझे लगता है कि जब शुरुआती दौर में किसी कोचिंग में आग लगा तो उसको माना जा सकता है एक इत्तेफाक, लेकिन अचानक खान सर के कोचिंग में भी आग लग जाना, वो भी शॉर्ट सर्किट से, तो मुझे लग रहा है कि क्या ये कोई सोची समझी कोई साजिश तो नहीं हो गया, क्योंकि तुरंत के तुरंत इस तरह की घटना कैसे घट सकती है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी मतलब दो टीचर के बीच में मुद्दा चल रहा है और मुझे लगता है कि तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन दोनों को लड़वा कर और बीच में मान के चलिए तो वो अपना निशाना साध रहा है। मुझे लगता है कि इन सारे मामला में जो हमारे बिहार के प्रशासन है काफी बारीकता से जांच करे और दो टीचर को सुरक्षित करे, क्योंकि अब दो टीचर के अगर कोचिंग में किसी प्रकार का भी कोई भी मुद्दा क्रिएट होता है तो निश्चित सी बात है कि ये दोनों को लगेगा कि उसने मेरे साथ कर दिया, उन्हें लगेगा कि इसने मेरे साथ कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि एक कहावत भी है कि एक लड़े दो लड़े तीसरा को फायदा, तो कहीं तीसरा कोई व्यक्ति तो इन्वॉल्व नहीं है जो इन दोनों को झगड़ा करा के अपना निशाना साध रहा हो। तो ये सारी चीजें जांच की है। कहा जाए जिस तरह खान सर लगातार आरोप लगा रहे हैं रोशन सर की मेरे भाई का हत्या का जो भी जिम्मेवार है खान सर है। देखिए, जिम्मेवारी तो खान सर पे जाएगी ही, क्योंकि जिस तरह से मामला शुरुआती दौर में क्रिएट हुआ है, निश्चित सी बात है कि किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, झगड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं था लेकिन उस झगड़ा को बड़ा बनाया गया। मुझे लगता है कि जब दो टीचर के कोचिंग में आपसी विवाद हुआ था तो इस विवाद पे बिहार पुलिस को जांच बैठानी चाहिए थी, दोनों टीचर को सामने बैठाकर सारे चीजों को समझानी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का निदान निकलता, लेकिन जिस तरह से एक टीचर को अरेस्ट कर लिया गया और वो भी वन टाइम अरेस्ट कर लिया गया बिना जांच के, तो आप कल्पना कर लीजिए कि ऐसे में आज रोशन सर का भाई मात्र 4 ही दिन बीतता है और उसी बीच में उनके भाई का निधन हो जाता है। तो क्या इस दर्द, इस पीड़ा को रोशन सर भूल सकते हैं? क्या समाज, देश के जनता भूल सकती है? हम लोग क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं खान सर को, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट होता है कि ये कैसे हो सकता है कि खान सर की अरेस्टिंग नहीं हुई, खान सर पर जांच बैठाई गई, कोर्ट से उनको आदेश हो गया कि उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी, तो फिर यही बारीकता रोशन सर के लिए क्यों नहीं की गई? रोशन सर के लिए भी समय, अरेस्टिंग के पहले समय लेनी चाहिए थी कि वो टीचर है, पहले जांच होगा तब टीचर का अरेस्टिंग होगा। लेकिन जिस मतलब जल्दबाजी में रोशन सर का अरेस्टिंग हुआ, उनके भाई का नाम गया और भाई डर के वजह से वो मतलब अपना नेपाल चले गए और वहां भी वो सुरक्षित नहीं रहे। 4 दिन के अंदर में उनकी खबर आ गई कि उनकी हत्या हो गई, तो ये कैसा दुर्भाग्य था। तो हम उनको मतलब हम लोग खान सर को क्लीन चिट दे ही नहीं सकते हैं। रोशन सर क्या, पूरे देश की जनता उनको क्लीन चिट नहीं दे सकती है। लेकिन हम लोगों को यह भी पता है कि खान सर, रोशन सर की लड़ाई में हो सकता है कि कोई तीसरा फायदा उठा रहा हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति जो ऐसा किया होगा कि खान सर के वीडियो बनवाते हुए ईंटा पत्थर सब फेंकवाया, रोशन सर का अरेस्टिंग करवा दिया और रोशन सर का जब ये पता चल गया कि रोशन सर ने कोई फायरिंग नहीं करवाया, उसके बावजूद उनको जेल से नहीं छोड़ा गया और उधर उनके भाई का निधन हो जाता है। तो ये क्या चल रहा था? तो इतनी जल्दबाजी में सब घटनाएं नहीं घटती है, इतनी सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती है। इत्तेफाक एक हो सकती है, बार बार अगर कोई कंडीशन बिगड़ रहा है तो समझिए कि सोची समझी साजिश है। तो हम लोग तो इसको साजिश के रूप में ही देख रहे हैं। अब साजिश में कौन जिम्मेवार है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। अच्छा, कहा जाए कि जिस तरह खान सर का लगातार प्रयागराज में भी उनका जो कि कोचिंग का सील कर दिया गया, यहाँ भी वही स्थिति हो गया, तो कहीं ना कहीं ये दो रायों के बीच में बच्चों का क्या होगा? हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य को ही अंधकार में लाया जा रहा है। ये बात मान के चलिए कि आज दो टीचर शांतिपूर्वक बच्चों को शिक्षा दे रहे थे और दोनों ही अपने अपने कोचिंग को चला रहे थे। तीसरा वो कौन व्यक्ति है, कौन ऐसा इसमें इन्वॉल्व है जो दो टीचर को लड़वा कर पूरे बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमारे बच्चे कहीं ना कहीं उग्र हो चुके हैं।